Good morning, students. This is English class 6, lesson number 4. The old clock shop. The old clock shop. एक पुरानी घड़ियों की दुकान है. इट इज़ क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम है. एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स का क्लोजिंग टाइम है, दुकानें बंद करने का टाइम है. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल अभी भी ओपन. कोई मिस्टर रे हैं. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. रे की पुरानी जो घड़ियों की दुकान है वो भी खुली है. टू शॉपर्स, दो कस्टमर्स. शॉपर दुकानदारी करने वाले, खरीदने वाले. कॉल एट दिस लेट आवर. कॉल एट पहुंचते हैं. दिस लेट आवर, अब इस लेट टाइम में, दुकान बंद करने का टाइम है, इस लेट टाइम में दो कस्टमर्स आते हैं. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की शाम आ गई थी. एज, और जैसा कि लास्ट मिनट शॉपर्स, लास्ट मिनट पे, लास्ट टाइम पे खरीदारी करने वाले वर गोइंग होम, घर जा रहे थे, तो एक मोटा सा और वाइट शीट ऑफ स्नो, और बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर ले बिछी हुई थी ओवर साल्ट लेक सिटी, यूएसए. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में साल्ट लेक सिटी के ऊपर एक मोटी सी सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी हुई है. इसका मतलब स्नोफॉल हो रहा था, बर्फ़ गिर रही थी. यट फिर भी द लाइट्स वर स्टिल, अभी भी बर्निंग, लाइटें जल रही थी इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. तो सबका घर जाने का टाइम है, बर्फ़ गिर रही है, लेकिन पुरानी एक क्लॉक शॉप पे अभी भी लाइटें जल रही थी. क्योंकि एज, जैसा कि रे कौन, इट्स ओल्ड डीफ ओनर, उसका बूढ़ा बहरा मालिक, वर्कड ऑन ए क्लॉक, एक घड़ी पे काम में लगा हुआ है, जो ही हैड सोल्ड दैट डे, जो उसने उस दिन बेची थी. उस घड़ी को वो ठीक कर रहा है, शायद उस पर काम में लगा हुआ है. हैविंग फिनिश्ड, पूरा करके. हिज वर्क, अपना काम पूरा करके. रे स्टूड अप, रे खड़ा हुआ. और वॉज ऑन हिज वे, और रास्ते में था. टू द बैक रूम, और बैक रूम, पीछे जो रूम था वहाँ जा रहा था, रास्ते में था. वेन, जब. कोल्ड रश ऑफ एयर, कोल्ड रश, ठंडा बहाव ऑफ एयर, हवा का. फ्रॉम द फ्रंट डोर, आगे वाले डोर से, और हवा के एक तेज़ झोंके ने हिट द बैक ऑफ हिज नेक, उसकी गर्दन के पीछे वो हवा टकराई. इसका मतलब गर्दन पे हवा लग रही थी. ही टर्न्ड, वो मुड़ा. टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर, आखिरी मिनट में जो कस्टमर आया था उससे मिलने के लिए वो मुड़ा. बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम, लेकिन उसकी बूढ़ी और समझदार आँखों ने उसको बताया कि दिस वाज नॉट ए शॉपर, कि वो कस्टमर नहीं था. क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था, उसकी बुद्धिमान आँखें, उसकी बुद्धिमान नज़रें बताती थी, क्योंकि उसको देखते ही समझ में आता था कि ये कस्टमर है, ये सामान लेगा कि नहीं लेगा. बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम, लेकिन उसकी बूढ़ी और समझदार आँखों ने उसको बताया कि वो कस्टमर नहीं था. ही सा टू मैन, उसने दो आदमियों को देखा. वन, एक तो इन हिज 20s, एक तो अपने 20s की एज में था. 20s मीन्स 20 to 29, इस एज का था. 20 से 29 साल के बीच का था. और द अदर, और दूसरा जो था, क्लोजर टू 50, वो 50 के आसपास का था. द यंग मैन रिमेंड एट द डोर, यंग मैन जो था, जो जवान आदमी था, उन दोनों में से यंगर जो था, वो दरवाजे पे रह गया. और द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर, बूढ़ा जो, उसमें जो बड़ा वाला जो था 50 के आसपास का, पहुंचना, अप्रोच द काउंटर, काउंटर पे पहुंचा. विद नो साइन, बिना कोई संकेत के, और फ्रेंडलीनेस, दोस्ती, इन हिज आइज,
और आंखों के अंदर दोस्त या कोई भाव नहीं था। इसका मतलब वो इस तरह से नहीं देख रहा था कि कोई खुशी हुई हो, कोई अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं था। रे वाज एबल, मिस्टर रे जो थे वो एबल थे, सक्षम थे, टू हाइड छिपाने में हिज ग्रोइंग फियर, बढ़ते डर को छिपाने में सक्षम थे, यानी कि बढ़ते डर को छिपा लिया। एज जैसा कि ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, उन्होंने धीरे से खिसका दिया एक नोट पैड जिस पे आप लिखते हो कागज, और एक पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, उन्होंने काउंटर पर एक पेंसिल और एक नोटपैड आगे खिसका दिया। वो अपने डर को छिपाने में कामयाब थे। इसका मतलब शायद हो सकता है इस कस्टमर को कोई काम हो, तो उन्होंने एक नोटपैड दिया उसको और एक पेंसिल दी, वो काउंटर पे उसकी तरफ आगे खिसका दी। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, लेकिन वो फेस कोई जाना पहचाना नहीं था, अनफ्रेंडली फेस था। वो उसकी तरफ मुस्कुराए। देन फिर पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, फिर उसके कानों की तरफ इशारा किया। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, उसके बाद उन्होंने अपने कानों की तरफ इशारा किया और शुक हिज हेड, अपना सिर हिलाया, फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड की ओर सिर हिलाया। इसका मतलब उन्होंने मना कर दिया कि मैं सुनता नहीं है, कानों की तरफ इशारा करके उन्होंने मना कर दिया, और इसीलिए उन्होंने उसको पेंसिल और कागज़ दिया कि भाई लिख के बताओ कि मुझे सुनता तो है नहीं। एक क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस, और एक क्विक लुक ऑफ सरप्राइज के क्विक लुक ने, एक तेज़ नज़र ने चेंज द मैन्स फेस, उस आदमी का चेहरा चेंज कर दिया। एज ही स्टडीड द नोटपैड, जब उसने नोटपैड को स्टडी किया, जब उस नोटपैड को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। देन टर्न, और फिर मुड़ा और सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और उसके साथ जो 20s में जो फ्रेंड था उसको उसने कुछ कहा। रे यूज द चांस, अब रे ने उस चांस को यूज़ किया। टू लुक क्लोजली एट द मैन, उस आदमी को बड़ा नज़दीकी से देखने में उसने उस चांस को यूज़ किया। कैसे? पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन, गन की शेप में कोई चीज़ थी उसकी तरफ देख करके। एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और एक रेस्टलेस हैंड, एक बेचैन हाथ, हिलता हुआ हाथ इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, उस आदमी की राइट जो कोट की पॉकेट थी उसके अंदर उसका हाथ था, और एक गन जैसी शेप को ध्यान दे करके मिस्टर रे ने उस आदमी को क्लोजली, नज़दीक से देखने का चांस को यूज़ किया। इसका मतलब उन्होंने उसको नज़दीक से देखा, तो उन्होंने देखा एक हाथ पॉकेट में है और एक हाथ में कोई गन जैसी कोई चीज़ है। एंगर बॉइल्ड, बॉयल यानी उबलना, गुस्सा उबल पड़ा विद इन हिम, उनके अंदर ही अंदर गुस्सा उबल पड़ा, यानी कि नाराज़ हो गए। लेकिन इट वाज कैप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस, लेकिन इट वाज कैप्ट डाउन, लेकिन उसको फिर रखा गया, उस गुस्से को उन्होंने रख लिया। बाय एन इनर वॉइस, अंदर की एक आवाज़, इसका मतलब मन में अंदर कोई आवाज़ आई, मन में मन कह रहा है कि गुस्से को पी जाओ, ठंडा रखो। जो कह रही थी वो आवाज़ वो कह रही, मतलब उनका मन वो कह रहा है बी स्टिल, शांत हो जाओ। ही रोट ऑन द नोटपैड, फिर उसने नोटपैड पे लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे, पहली बार उस जो 50s में जो था, जो ओल्डर आदमी था, उसने मिस्टर रे को देखा और मुस्कुराया। मुस्कुराहट कैसी थी? क्रूअल, एक निर्दयी, मॉकिंग, मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी उसकी। दे बोथ अंडरस्टूड, वो दोनों समझ गए। वाई ही वॉज देयर, वो वहाँ क्यों था, वो दोनों समझ गए थे। वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, उसका दोस्त दरवाजे पे क्यों था और वो यहाँ क्यों है, वो दोनों समझ गए। दे लुक्ड लाइक मैन, वो आदमियों जैसे ही दिख रहे थे। हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। दे लुक्ड लाइक मैन, वो उन आदमियों जैसे दिख रहे थे। हु वर डाउन ऑन देयर लक, जो अपने लक में बड़े डाउन थे, इसका मतलब जिनका भाग्य खराब था। और नाउ, और अब, दे वर रेडी, वो तैयार थे। टू ट्राई समथिंग, कुछ ऐसा आजमाने के लिए तैयार थे
जिसके लिए दे वुड बी सॉरी अबाउट लेटर, जिसके लिए बाद में वो दुखी होंगे, ऐसा कुछ करने वाले थे। दैट्स इट फॉर टुडे। रीड आउट द लेसन एंड गेट इट। थैंक यू।